हिम्मत करो बेटा। रुको! मुझे अपने बेटे का इंतकाम लेना है इनसे। बयान साहब आप यहीं पर रहें। इन बदबख्तों से हम खुद ही निपट लेंगे। आप यहाँ अपने बेटे के साथ ही रहिएगा बयान साहब। जी ठीक है, जाइए। जहन्नुम जाकर सबको बताना कि तुम नाकाम हो गए थे। ये सांस नहीं ले रहा। सारूजा ठीक नहीं है भाई, हमें फौरन निकलना होगा। तुम लेकर जाओ सलाउद्दीन। चले चले बयान साहब, चले चले। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, खून बह रहा है उसका। आ जाओ सिपाहियों। चलो चलो जल्दी। जहन्नुम तुम्हारी मुंतज़िर है। भाइयों आगे बढ़ो, रास्ते को महफूज बनाओ, जल्दी। चलो। आ जाओ सोफिया। अच्छा किया जो बग्गी से जल्दी उतर गए, नहीं तो आज उस्मान से हमारी जंग यकीनी थी। इस एहसान के बदले आपको जरूर कोई इनाम मिलेगा करासी साहब। क्यों नहीं, मैं जरूर लूंगा। जानती हूँ कि तुम हमारी मदद कभी भी ना करते अगर तुम्हें हमसे कोई कर्ज ना होती करासी सरदार। इसने हम पर एहसान नहीं किया। चालाक खातून हो, हम तुम्हारे साथ बहुत से मामलात तय करेंगे, लेकिन मैं ये चेहरा देखना चाहूंगा जिसके साथ मैं काम करूंगा। क्या तुम अपना चेहरा मुझे दिखाओगी? जल्दी ये चेहरा दिखा दो। मेरा नाम सोफिया है। तुम्हें अब हमारा साथ देना पड़ेगा करासी सरदार। कहाँ जा सकते हैं, निशान तो यही है। जबकि सौत हमने उनको नहीं दिया, इसलिए वो जानते थे कि जंगल से नहीं निकल पाएंगे। उन्हें यहाँ छुपने के लिए जरूर कोई महफूज जगह मिल गई होगी। वो हमारी सरजमीन से बाहर निकल गए। कैसे? उन्हें बाहर निकालने के लिए करासी सरदार ने उनका साथ दिया है।
यहां निशानात इस तरफ आते हैं और यहां से आकर इस तरफ से गहरे हो रहे हैं। वाज़ेह है उन काफिरों को किसी ने साथ दिया है। हमने अपनी आंखों से देखा था उस्मान सरदार, सवारी खाली थी। उन्हें हमारे आने का पता चल गया होगा तो पहले ही सवारी से उतार दिया गया उन्हें, और उसके बाद दोबारा अंदर बिठा लिया होगा। करासी की मदद से वो बचकर यहां से बाहर निकल गए। आखिर तुम्हें शर्म नहीं आती है सब करते? क्यों शर्म नहीं आती? तुम काफिरों की हिफाजत कैसे कर सकते हो? ये नहीं होने दूंगा। अच्छा नहीं किया करासी सरदार। बहरान हुजूर, पैगाम भिजवाओ सरदारान को, दीवान मुनक्कद करेंगे। अब ये मुनाफिकों के अंजाम का वक्त है। जो आपका हुक्म। करासी सरदार। चलो, अब तुम आजाद हो। मेरा अंदाजा है सोफिया, तुम्हारी ये दुश्मनी उस्मान के साथ सिर्फ जमीनों की वजह से नहीं हो सकती। ये सिर्फ दुश्मनी नहीं, मेरा मकसद उस्मान को खत्म करना है। करासी साहब, इंतकाम लेने तक मैं जिंदा रहूंगी। क्या तुम भी मेरी तरह उस्मान को जेर करना चाहते हो? मैं जानना चाहती हूं मकसद क्या है तुम्हारा। हमारे खिलाफ हो या साथ हो हमारे? अगर तुम्हारी तैयारी पूरी है तो तुम्हारे साथ हूं, लेकिन अगर तुम कमजोर पड़ गई, याद रहे कि मेरी तलवार के वार को भी रोक नहीं पाओगी। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं करासी साहब। उस्मान जल्द या बदेर घुटने टेकेगा। कायुमाज जनाब। 2 घोड़े ले आओ। जो हुक्म आपका। चलें, सफर बखैर। शुक्रिया करासी सरदार। सिपाहियों, रास्ता साफ करो। चले बयान साहब, शिफा खाने की तरफ। सरोजा, सरोजा, मेरे बेटे। वालदा, सरोजा, मेरे बेटे। क्या सलूक किया मेरे बेटे के साथ। खुद को संभाले हजल खातून। चलो चलो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो। देखकर देखकर सरोजा, मेरे बेटे। जल्दी। तुमने तो कहा था ऐसे कुछ नहीं होने दूंगा। सरोजा, हजल खातून, ऐसा मत कर हजल खातून। क्या कर रही है आप? संभाले खुद को, संभाले। अलाउद्दीन उसका इलाज कर रहे हैं, वो ठीक हो जाएगा। संभाले खुद को। सरोजा,
वो ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। वो ठीक हो जाएगा। सारोजा, कुछ चले नहीं उठे। होगा तुम्हें। खवातीन जल्दी आइए। मेरे बेटे। सिपाहियों, वो लोग नहीं रुकेंगे। सिपाहियों की तादाद बढ़ा दें। दाखिली रास्तों की सख्त निगरानी की जाए। हर शख्स, आज से हर शख्स अपनी आंखें खुली रखे। जो लोग इस कबीले के फर्द हैं, सिर्फ उन्हीं को अंदर आने की इजाजत दी जाए। चलो जाओ। औरहान, क्या हुआ है? फातिमा और बाकी सब ठीक तो हैं? वो ठीक है ओलोफेरा। शुक्र है उस रब का कि उसे कुछ नहीं। उनका मंसूबा खाक में मिल गया। हमारी सऊद की सरजमीन उनके सिपाहियों का कब्रिस्तान बन गई। हमने अपनी जानें दांव पे लगाई अपनी सऊद की सरजमीन को बचाने के लिए। वक्त आ गया है। जो भी उन लोगों ने हमारा नुकसान किया है, उन्हें अपने खून से इसका खुमियाजा भुगतना होगा। हम उन्हें नहीं छोड़ने वाले। लगता है बहुत बेहतरीन मंसूबा बनाया था उस्मान सरदार ने। मुझे तो लगा था कि सऊद को काफिरों के हवाले कर देंगे। किस कश्मकश में हैं गैंजर साहब? क्या उस्मान के बारे में सोच रहे हैं? हरगिज नहीं। उस्मान सरदार सबके सामने मुझे बेइज्जत करके रख देते हैं। फिर भी बहुत सारे महाज पर मैं उनके साथ था। लातादाद काफिरों को भी मारा मैंने। इसके बावजूद उन्हें मेरा जरा भी एहतराम नहीं। इस सब का मुस्तहिक नहीं हूं मैं कराची सरदार। यही हौसला इस गुस्से को जिंदा रखें। उस्मान को हर वो शख्स छोड़ देगा जिसकी वो इज्जत नहीं करता गैंजर साहब। अब मेरे सरदार आप हैं। मैं हमेशा उनके साथ खड़ा हूंगा जो इंसाफ के साथ हुक्मरानी करे और एहतराम भी करे। बहुत शुक्रिया गैंजर साहब, बहुत शुक्रिया। सांजार, तो आइए फिर इस खूबसूरत तोहफे के साथ अपने इत्तेहाद पर मोहर लगाएं। शुक्रिया आपका कराची सरदार। इसे हमेशा अपने साथ रखूंगा। अब मेरी एक बात को गौर से सुनो। मैं चाहता हूं कि तुम उस्मान के करीबी साथी बनकर उसके साथ रहो जैसे पहले थे, और मुझे उसकी हर हरकत से आगाह करते रहोगे। इसकी क्या जरूरत है? उस्मान को शिकस्त देने के लिए ये जरूरी है, समझो। आप गुस्से की आग में जल रहे हैं उस्मान, मैं जानती हूं। कराची और उसके सब साथी, उनकी लगाई हुई आग है ये बाला। शुक्रिया बाला, शुक्रिया तुम्हारा। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ सरदार? आ जाइए, बिल्कुल आयशा खातून।
सरदार। क्या है आयशा खातून, बताइए कि आपके पास मुझे बताने के लिए कुछ है? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे मालूम है कुछ तो है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहां बैठो आके, आ जाओ। चलो बताओ। मेरे बाबा अलबाई, वो एक तवील अरसे से इस रियासत के लिए फराइज अंजाम दे रहे हैं। हाँ, तो क्या इस वजह से तुम मुझसे नाराज हो? मैं नाराज नहीं हूँ, मुझे फख्र है। वो आपके लिए और इस जमीन के लिए गए हैं, लेकिन मुझे उनकी याद आती है, मगर मैं किसी को नहीं बताती। जब मैं अकेली होती हूँ तो रोती हूँ ताकि मुझे कोई कमजोर ना समझे। बाबा ने मुझे यही सिखाया। ओए ओए, आयशा खातून, तुम्हारे बाबा ने अच्छी बात सिखाई है। तो ठीक है, अंदर की खबर है और वो ये कि तुम्हारे बाबा जल्द ही कबीले लौट आएंगे। इंतजार खत्म हो जाएगा, फिक्र मत करो। हाँ ओए